दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज हम अपने गांव में हैं और आज हम अपने गांव से बात करेंगे बीपीएससी टीआरई-1 के शिक्षकों के ट्रांसफ़र के संबंध में कि बीपीएससी के जो टीआरई-1 से जो शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र कब होगा, ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो कैसे होगा और किन शिक्षकों का होगा ट्रांसफ़र और कैसे सबसे पहले ट्रांसफ़र ले लेना सबसे उचित होगा। इन सारे बिंदुओं पर आज हम प्रकाश डालेंगे। तो जितने भी टीआरई-1, टीआरई-2 या टीआरई-3 से जुड़े हुए हमारे बीपीएससी शिक्षक भाई बहन हैं, उनसे मेरा गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए टीआरई-1 जो बीपीएससी से आए हैं उनका आप देखे होंगे कि बड़े पैमाने पर उन सारे शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है। कुछ तो म्यूचुअली और बहुत सारे शिक्षक इच्छा के अनुकूल, हाँ कुछ ब्लॉक या स्कूल ऐसा है जहाँ पर माने संतुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ज़्यादातर का ट्रांसफ़र हुआ है। 2 वाले का भी लगभग यही स्थिति है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो टेंशन में है वो 3 वाले का। 3 वाले को ये लग रहा है कि हमारा ट्रांसफ़र कब होगा। कारण कि देखिए जब सब लोगों की ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो स्वाभाविक है कि लोग ये चिंता करते हैं कि हमारा भी हो जाता, काश तो बढ़िया होता और हम भी अपने घर के पास चले जाते तो बढ़िया होता। तो चलिए हम आपको बात करते हैं कि जितने भी टीआरई-1 के जो शिक्षक हैं उनका प्रोबेशन पीरियड जो है वो गर्मी की छुट्टी के आसपास समाप्त हो रहा है। ठीक है, अब उनका ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी। ये इसका जवाब जो है ट्रांसफ़र कब होगा इसके संबंध में तारांकित प्रश्नों का जवाब जो है संदीप सौरभ जो हैं, वो जो माननीय विधायक हैं, उनके प्रश्नों का जवाब दिए थे शिक्षा मंत्री। उन्होंने कहा था कि इस पर हम लोग लगे हुए हैं और जब उनका प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो जाता है तो हम लोग उन शिक्षकों को भी ट्रांसफ़र देंगे और निश्चित रूप से देंगे और मनमाफिक देंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप ये सोचिएगा कि डायरेक्ट घर ही चल जाएं, डायरेक्ट घर चल जाएं, तो ऐसे में मत रहिएगा ज़्यादा। सबसे पहले आप क्या करिए ना कि अगर खुलता है तो म्यूचुअल देखिए ना, दूरी पहले कम कर लीजिए। हाँ, अगर एक बार में हो जाता है तो बिल्कुल ट्रांसफ़र ले लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर उससे पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो रहा है, हो जाएगा, पहले खुलेगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले दूरी को आप कम कर लीजिए, समझ गए। पहले दूरी को आप क्या करिए, कम कर लीजिए। जब दूरी कम कर लीजिएगा तो स्वाभाविक है ना कि वहाँ से आपको, जब दूरी कम कर लीजिएगा तो फिर बगल के ज़िला से आने जाने वालों का संख्या ज़्यादा है तो आपको हो जाएगा। अब एक उदाहरण हम देते हैं आपको कि अगर आप मान लिए कि आप गया ज़िला के हैं और आपका ट्रांसफ़र हुआ है बेतिया, आपकी नियुक्ति हुई है बेतिया में, ठीक है। तो बेतिया तो ऐसे बहुत बेहतरीन जगह है क्योंकि बेतिया से मेरा जुड़ाव बहुत ज़्यादा है। एक मैं उदाहरण देता हूँ, तो हो गया बेतिया है आपको, तो डायरेक्ट बेतिया से कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराने के लिए आपको गया नहीं मिलेगा, है ना, या हो सकता है वहाँ से डालें तो ना ही मिले यहाँ। तो सबसे पहले क्या करिए, अगर ऑप्शन खुलता है तो सबसे पहले आप दूरी को करिए कम। वहाँ से आइए वैशाली, समझ गए, वहाँ से और करीब आइए, गंगा के इस पार आ जाइए, उसके बाद फिर एक पलटनिया में फिर अपने जगह पर आ जाइए, है ना। तो ये आसान प्रक्रिया आप अपनाइएगा, निश्चित रूप से आप अपने घर के पास आइएगा। और ये सोचिएगा कि नहीं डायरेक्ट हम घर ही जाएंगे तो थोड़ा होगा कठिनाई, ऐसा नहीं है कि आपको ट्रांसफ़र नहीं होगा, ट्रांसफ़र होगा, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई आपको होगी, है ना। तो इस ट्रांसफ़र से बचने का सबसे आसान और बेहतर तरीका है कि पहले हम लोग के ले लें क्या, म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले लें। ऑप्शन खुलेगा और ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि आपका ऑप्शन जो है ना वो गर्मी का जो छुट्टी होगा उसके आसपास टीआरई-3 वाले अपना मनमाफिक जगह पर जाएंगे। ये मैं आपको सूचना मैं दे रहा हूँ कि गर्मी की छुट्टी के बाद जब स्कूल खुलेगा, आपको गर्मी की छुट्टी के बाद जब स्कूल खुलेगा तो आपको समर वेकेशन के बाद जब आप विद्यालय आइएगा तो आप जो है वो जाइएगा अपने नए विद्यालय में, ठीक है। अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो अपने नए विद्यालय में जाने का आपको अवसर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, जो भी शिक्षक हैं और जो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, है ना, जो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और निश्चित रूप से गर्मी की छुट्टी के बाद जितने भी टीआरई-1 के शिक्षक हैं भाई बहन, और टीआरई-2 टीआरई-3 के लिए तो विकल्प बहुत सारा खुला हुआ है, वो तो जा ही सकते हैं, तो उनका भी विकल्प खुल रहा है और वो भी मन माफिक जगह उनका ट्रांसफ़र बिल्कुल होगा। चलिए इसी के साथ मैं अपने गांव से आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। धन्यवाद। जय शिक्षक जय बिहार।